हेलो। नमस्ते प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, कल अपन ने पढ़ा था मे आई स्टार्ट का प्रयोग। मे आई स्टार्ट का प्रयोग आपने कल सीखा। आज अपन सीखेंगे देयर इज नो फॉर मी का प्रयोग। देयर इज नो फॉर मी का प्रयोग। तो आइए, माना आपने किसी ने वाक्य बोल दिया कि वहाँ मेरे लिए कोई सीट नहीं है। वहाँ मेरे लिए कोई सीट नहीं है। तो वही देयर इज नो। देयर इज नो क्या नहीं थी? सीट। इसलिए नो सा क्या करेंगे? सीट फॉर मी। देयर इज नो सीट फॉर मी। अब माना अगला वाक्य किसी ने बोल दिया वहाँ मेरे लिए कोई कुर्सी नहीं है। तो क्या नहीं है? कुर्सी। ऊपर के वाक्य में क्या नहीं थी? सीट। तो सीट के स्थान पर क्या रख देंगे? कुर्सी अर्थात चेयर। तो आइए, देयर इज नो चेयर फॉर मी। देयर इज नो चेयर फॉर मी। वहाँ मेरे लिए कोई कुर्सी नहीं है। माना अगला वाक्य बोल दिया वहाँ मेरे लिए कोई स्टूल नहीं है। क्या नहीं है? स्टूल। तो कुर्सी के स्थान पर हम क्या रख देंगे? स्टूल। आइए, देयर इज नो स्टूल फॉर मी। देयर इज नो स्टूल फॉर मी। वहाँ मेरे लिए कोई स्टूल नहीं है। अगला वाक्य वहाँ मेरे लिए कोई बैग नहीं है। तो स्टूल की क्या रखेंगे? बैग। आइए, देयर इज नो बैग फॉर मी। देयर इज नो बैग फॉर मी। आगे आइए, वहाँ मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। बैग के स्थान पे क्या है? स्थान अर्थात पैलेस। प्लेस माने स्थान। आइए, देयर इज नो प्लेस फॉर मी। देयर इज नो प्लेस फॉर मी। वहाँ मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। आगे माना वाक्य आगे वहाँ मेरे लिए कोई कमरा नहीं है। क्या नहीं है? कमरा। स्थान के स्थान पर क्या आएगा? कमरा अर्थात रूम। तो आइए, देयर इज नो रूम फॉर मी। देयर इज नो रूम फॉर मी। वहाँ मेरे लिए कोई कमरा नहीं है। हमारा अगला वाक्य आ गया वहाँ मेरे लिए कोई पुस्तक नहीं है। क्या नहीं है? पुस्तक अर्थात बुक। आइए, देयर इज नो बुक फॉर मी। देयर इज नो बुक फॉर मी। वहाँ मेरे लिए कोई पुस्तक नहीं है। हमारा वहाँ मेरे लिए कोई दोस्त नहीं है। क्या नहीं है? दोस्त अर्थात फ्रेंड। आइए, देयर इज नो फ्रेंड फॉर मी। देयर इज नो फ्रेंड फॉर मी। वहाँ मेरे लिए कोई दोस्त नहीं है। हमारा वाक्य दे दिया वहाँ मेरे लिए कोई बस नहीं है। क्या नहीं है? बस अर्थात भी बस। आइए, देयर इज नो बस फॉर मी। देयर इज नो बस फॉर मी। वहाँ मेरे लिए कोई बस नहीं है। हमारा वाक्य आ गया वहाँ मेरे लिए कोई पेन नहीं है। क्या नहीं है? पेन। तो आइए, देयर इज नो पेन फॉर मी। देयर इज नो पेन फॉर मी। वहाँ मेरे लिए कोई पेन नहीं है। आइए, अगला वाक्य है वहाँ मेरे लिए कोई सेब नहीं है। क्या नहीं है? सेब अर्थात एप्पल। आइए, देयर इज नो एप्पल फॉर मी। देयर इज नो एप्पल फॉर मी। वहाँ मेरे लिए कोई सेब
नहीं है। हमारा अगला वाक्य आ गया, वहाँ मेरे लिए कोई दुकान नहीं है। क्या नहीं है? दुकान अर्थात शॉप। तो वही वाक्य, देयर इज नो शॉप फॉर मी। देयर इज नो शॉप फॉर मी। वहाँ मेरे लिए कोई दुकान नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार अपन को जो याद करना है केवल देयर इज नो फॉर मी, देयर इज नो फॉर मी याद करना है, और बाकी जो जिस चीज़ के लिए है उसका प्रयोग कर देना है। तो आइए बोलिए एक बार मेरे साथ, वहाँ मेरे लिए कोई सीट नहीं है। इंग्लिश बनेगी, देयर इज नो सीट फॉर मी। बोलिए, देयर इज नो सीट फॉर मी। गुड। आगे आइए, वहाँ मेरे लिए कोई कुर्सी नहीं है। यस, देयर इज नो चेयर फॉर मी। यस, वहाँ मेरे लिए कोई स्टूल नहीं है। यस, देयर इज नो स्टूल फॉर मी। यस, वहाँ मेरे लिए कोई बैग नहीं है। देयर इज नो बैग फॉर मी। वहाँ मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर मी। वहाँ मेरे लिए कोई कमरा नहीं है। देयर इज नो रूम फॉर मी। वहाँ मेरे लिए कोई पुस्तक नहीं है। देयर इज नो बुक फॉर मी। वहाँ मेरे लिए कोई दोस्त नहीं है। देयर इज नो फ्रेंड फॉर मी। वहाँ मेरे लिए कोई बस नहीं है। देयर इज नो बस फॉर मी। वहाँ मेरे लिए कोई पेन नहीं है। देयर इज नो पेन फॉर मी। वहाँ मेरे लिए कोई सेब नहीं है। देयर इज नो एप्पल फॉर मी। वहाँ मेरे लिए कोई दुकान नहीं है। देयर इज नो शॉप फॉर मी। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप और भी वाक्य बनाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।